तो भाई इंग्लिश मूवी द डेविल वियर्स पराडा 2 सेकंड सीक्वल है, मतलब इसकी फर्स्ट मूवी आई थी जिसके बाद सेकंड सीक्वल देखने को मिलेगा जिसमें एना हैथवे है, साथ ही में एमिली ब्लंट है और बहुत सारी बढ़िया कास्ट है जिनको आपने पहले भी देखा था। और वो एक नॉस्टैल्जिया बनाने के लिए कि किस तरीके से जो फर्स्ट पार्ट है वो एक आइकॉनिक था और किस तरीके से उनके कैरेक्टर, एक एक कैरेक्टर की एक्टिंग, उसका ड्रामा, उसकी कॉमेडी देख के मज़ा आ गया था। अब ये जो सीक्वल आया है ये मुझे ऐसा लगता है कि उस जो उसका प्लेटफॉर्म था, जो उसका बार सेट था हाई, वहाँ पर खरा नहीं उतरा है। इसका कारण ये है कि इस मूवी को देखने के बाद ही आपको समझ में आ जाएगा कि इसका सीक्वल सिर्फ उस कैरेक्टर्स को याद रख के नॉस्टैल्जिया क्रिएट करने के लिए कुछ हद तक इसके लिए बनाया गया है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि सीक्वल की स्टोरी बिल्कुल भी फर्स्ट पार्ट के कंपैरिजन में बेटर नहीं थी। होता यही है, एंडी वापस आई है और उसकी जो जर्नी है वो आगे बढ़ रही है, उसका रिलेशन मिरांडा के साथ बताया जाता है और बाकी कैरेक्टर्स के साथ बताया जाता है, तो उस हिसाब से कहीं ना कहीं आपको नॉस्टैल्जिया फील जरूर होने वाला है पूरी मूवी में, बट इट इज़ नॉट एट दैट पॉइंट। वो जो बेंचमार्क हिट किया था फर्स्ट मूवी ने, वहाँ पर ये पहुँची ही नहीं है मूवी, क्योंकि इसमें बहुत हद तक जो चीज़ें दिखाई जा रही हैं, कॉमेडी दिखाई जा रही है, वो लैंड ही नहीं कर रहे जोक्स। ऑल्दो जो इनकी लुकिंग थी, जिस तरीके से स्टाइलिश पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें रखी गई थी, ड्रेस वगैरह वो काफ़ी बढ़िया थी और कुछ कुछ सीन्स में जो एना हैथवे का जो एक्सप्रेशंस आते हैं वो देखने में भी मज़ा आता है। बट ओवरऑल अगर मैं इस मूवी को जज करना चाहूँ तो ये फर्स्ट के कंपैरिजन में नहीं थी और डायरेक्टली कंपैरिजन फर्स्ट से ही होगा, तो मुझे नहीं लगता कि उस लेवल तक छू पाई। एंड अगेन, मूवी इज़ नॉट फॉर एवरीवन, ये मूवी सब लोगों के लिए भी नहीं है। हो सकता है ये मूवी आपको एक ओके वॉच लगे। इसका कारण ये भी है कि ये एक स्लो पेसिंग मूवी है और अगर आप इस मूवी को देखोगे तो आपको कहीं ना कहीं नॉस्टैल्जिया हिट होगा और कहीं ना कहीं कैरेक्टर से भी आप कनेक्ट करोगे जो फर्स्ट वाले कैरेक्टर्स थे। लेकिन उसके बाद भी बहुत सारे लोगों को ये मूवी उसके आसपास भी नहीं लगेगी, तो इट इज़ नॉट फॉर एवरीबॉडी। किसी किसी को मूवी ठीक भी लग सकती है और किसी किसी को मूवी एवरेज भी लग सकती है। मैं सेकंड कैटेगरी से हूँ, मुझे मूवी एवरेज लगी। जोक्स हिट नहीं किए, एक्सप्रेशंस कुछ लोगों के सही थे, कुछ लोगों की बढ़िया नहीं थे। कास्टिंग में मुझे ऐसा लगता है कि कुछ पुराने लोगों ने ही कोशिश करके भी ज़्यादा बढ़िया काम नहीं किया, आई डोंट नो व्हाई। बट जिसको स्क्रीन टाइम मिला है बढ़िया अच्छा खासा, उन्होंने कोशिश की भी है, किसी ने नहीं भी की। बट ओवरऑल एक एवरेज मूवी लगी मुझे, कुछ ज़्यादा बढ़िया मज़ा नहीं आया जैसे इसका फर्स्ट पार्ट था। तो अगर आप इसको देखने जाने वाले हो तो जाकर देख लो। लेकिन अगर आप इसी तरह बॉलीवुड या हॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज़ जानना चाहते हो, मुझसे अलग अलग ट्रेलर, वेब सीरीज़ या मूवीज़ के रिव्यूज़ जानना चाहते हो, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।